इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर में महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नागरिक परिसंघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्ध आश्रम की परंपरा भारतीय नहीं है, यह पश्चिम की परंपरा है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में आए आक्रमणकारियों ने हमारी परंपराओं को भुलाने का प्रयास किया है। उन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति को वर्तमान दौर में निरर्थक बताते हुए कहा कि ये शिक्षा पद्धति हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुरूप नहीं है। राज्यपाल ने वरिष्ठ नागरिकों से कहा कि वह अपने अनुभव का लाभ सभी को दें और अपने जीवन को राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, लेकिन अभी तक भी देश के वरिष्ठ नागरिकों तक ये योजना नहीं पहुंच पा रही है। सम्मेलन में परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष VK भाड़गने, परिसंघ उपाध्यक्ष अन्ना साहब टकले, संस्थान अध्यक्ष चौसर लाल कच्छारा, डॉक्टर शिल्पा सेठ, एसोसिएट डीन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। बात होगी, इसके लिए संगठन राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयासरत है। मैं आपसे गुजारिश कर for what he received, but honor has been the reward for what he gave. मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से कि हमारे आज उदयपुर में ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन की 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से 1500 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। हमारी जो थीम है इसकी वो है वेलकम एजिंग, द बेस्ट इज येट टू कम। और हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने आज इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में ये सम्मेलन हमारा 2 दिन चलने वाला है, 22 और 23 को। इसमें विभिन्न सत्र में अलग अलग विषयों के ऊपर जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। आज के सेशन में खास तौर से जो टेक्निकल सेशन हमारा फर्स्ट था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यंग सीनियर्स 60 to 75 years फ्रॉम वेलफेयर रेसिपिएंट्स टू एसेट्स, इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की। हमारा दूसरा जो सेशन होने वाला है उसमें विभिन्न रोगों से संबंधित निष्णात चिकित्सकों को हमने आमंत्रित किया है और वो अपने अनुभवों के आधार पर एक 2-वे सेशन चलाएंगे जिसमें प्रश्न उत्तर भी होगा और वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में जो रोग होते हैं उनका कारण और उसके निवारण के ऊपर विशेष रूप से वो डिटेल में इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उदयपुर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं उनको हमने इसमें उनको बुलाया है। इस अवसर पर हम रोबोटिक सर्जरी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है उसका जीवंत प्रदर्शन भी हम यहाँ पर करेंगे और रोबोटिक सर्जरी कितनी कारगर है और कितनी सुलभ और आसानी से व्यक्ति को इस रोग से बचा सकती है और वो अपने जीवन को आगे बहुत श्रेष्ठता से जी सकता है। उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के ऊपर कई प्रकार के मैसेज आते हैं, उसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक लोग जो है ठगे जाते हैं और बैंकों में उनके कई बार खाते खाली हो जाते हैं। उस बात को लेकर के हमने हेल्पेज इंडिया के माध्यम से
इस आयोजन को कर रहे हैं और उसमें भी श्री नीलेश जी नलवाया जो हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर हैं, गुजरात और राजस्थान को देखते हैं, उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन यहाँ पर होगी। शाम को हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। सारे हिंदुस्तान से लगभग 25 एंट्रीज हमारे पास आई है, तो अलग अलग जाति, अलग अलग राज्य, अलग अलग कल्चर, उन सब का एक समागम आपको दृश्य यहाँ शाम को देखने को मिलेगा। दैट विल बी ए वंडरफुल प्रोग्राम। और मैं आपको मुझे कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस सम्मेलन में जो 1500 लोग आए हैं वो विभिन्न होटल्स में ठहरे हैं। खाने की यहाँ पर सुंदर व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात है कि सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये खुद अपना पैसा खर्च करके आते हैं। और ये उदयपुर में जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, ये 22वां सम्मेलन है। और उदयपुर चूँकि बहुत सुंदर नगरी है,